भारत से ट्रम्प को जिस बात का डर था वही हो गया। इंडिया ने डी-डॉलराइजेशन का स्टेप ले लिया है। अब रशियन ऑयल के पेमेंट्स डॉलर के बजाय डायरेक्टली चाइनीज युआन में हो रहे हैं। यही मूव अमेरिका की ट्रेडिशनल फाइनेंशियल डोमिनेंस को चैलेंज करता है। शायद इसी को रोकने के लिए ट्रम्प ने यूक्रेन वॉर के बहाने इंडिया पर लगातार टैरिफ्स लगाए, लेकिन इंडिया अमेरिका के आगे झुका नहीं और अपनी ग्लोबल स्ट्रैटेजी स्मार्टली एडजस्ट की। देखो, ब्रिक्स कंट्रीज के साथ टाइज स्ट्रॉन्ग हो रहे हैं और यही बैकड्रॉप है जब इंडियन रिफाइनर्स ने रशियन ऑयल के पेमेंट्स के लिए युआन का यूज शुरू किया है। रॉयटर्स के रिपोर्ट के अकॉर्डिंग इंडियन स्टेट रिफाइनर्स ने कुछ शिपमेंट्स के पेमेंट्स डॉलर या दिरहम्स के बजाय डायरेक्टली युआन में किए हैं। इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन ने कम से कम 2-3 शिपमेंट्स के लिए युआन में पेमेंट किए हैं और प्राइवेट रिफाइनर्स पहले से ही इस करेंसी का यूज कर रहे थे। यह स्टेप एनर्जी सिक्योरिटी और ट्रेड में इंडिया के लिए काफी स्मार्ट है। ट्रेडिशनली ऑयल पेमेंट्स डॉलर में होते हैं और इसी का फायदा उठाकर अमेरिका जब मन करता है तब किसी पर भी सैंक्शंस लगा देता है। 1998 में पोखरण टेस्ट के टाइम उसने इंडिया के साथ भी ऐसा ही किया था और अब यूक्रेन वॉर के चलते उसने रशिया की भी आर्थिक नाकाबंदी कर रखी है। इसी वजह से ऑल्टरनेटिव करेंसीज का यूज अब प्रैक्टिकल हो गया है। ऐसे में युआन में डायरेक्टली पेमेंट करने से एक्स्ट्रा कन्वर्जन स्टेप एलिमिनेट हो जाता है और ट्रांजैक्शन कॉस्ट भी कम हो जाती है। इंटरेस्टिंग बात यह है कि इंडियन रिफाइनर्स ने पहले भी 2023 में युआन में पेमेंट ट्राई किया था, लेकिन इंडिया चाइना टेंशंस और गवर्नमेंट डिस्कम्फर्ट की वजह से वापस अदर करेंसीज में चले गए। अब रीसेंट डील्स दिखाती हैं कि रेस्ट्रिक्शंस रिलैक्स हो गए हैं और युआन फिर से स्टेट रिफाइनर्स के लिए फिजिबल हो गया है। यह मूव सिर्फ रशियन क्रूड ऑयल के लिए नहीं बल्कि ग्लोबल एनर्जी मार्केट्स और जियोपॉलिटिक्स में इंडिया के प्रैग्मेटिक अप्रोच का भी सिग्नल है कि हम सैंक्शंस, टैरिफ और डॉलर डोमिनेंस के बीच अपनी स्ट्रैटेजी स्मार्टली नेविगेट कर सकते हैं।